हमारी सियरा ऐसी है, हमारी सियरा वैसी है, हमारी सियरा में ये सबसे बड़ा मिलता है, ये सबसे अच्छा मिलता है, हमारी सियरा वो कर लेती है जो कोई नहीं कर पाता। मोबाइल खोलो तो सियरा, इंस्टा पे सियरा, फेसबुक पे सियरा, यूट्यूब पे सियरा। मोबाइल ना खोलो तो सियरा, सामने से कोई अपना मुंह खोले तो सियरा, जहां देखो वहां सियरा। लोग पागल हो रखे हैं इस गाड़ी के लिए। शोरूम पर काम करने वाले लड़कों से लोग बाग जबरदस्ती दोस्ती बनाने में लगे हुए हैं ताकि सियरा आए तो सबसे पहले उन्हें चलाने को मिले। इतना ज्यादा क्रेज है लोगों में, लेकिन मुझे लगता है शायद सिर्फ लोगों में ही क्रेज है, कस्टमर्स में क्रेज नहीं है। मतलब ये लिस्ट देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि सियरा की हाइप लोगों में, सोशल मीडिया पर बहुत होगी, लेकिन एक्चुअली में गाड़ी खरीदने वाले जो कस्टमर्स है ना, उनमें शायद नहीं है बॉस। तो चलिए देख लेते हैं कि सियरा के जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी सेल्स नवंबर के महीने में कितनी हुई है, क्योंकि असल हाइप तो वहीं से पता चलेगी। 25th पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 700 जिसकी 6176 6176 यूनिट्स बिकी हैं नवंबर में पूरे भारत में। इस गाड़ी की बिक्री इस बार कम हुई है, आमतौर पर 9000 के आसपास बिकती है, और उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि इसका फेसलिफ्ट आने वाला है जल्दी ही। 24th पोजीशन पर है किया मोटर्स की सेल्टॉस जिसकी 6305 6305 यूनिट्स बिकी हैं नवंबर में पूरे भारत में। ये गाड़ी तो सियरा की डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है ना। इसको खरीदने वाले जो कस्टमर्स हैं उनको कायदे से वेट करना चाहिए था कि सियरा जब लॉन्च होगी तब देखेंगे कि सियरा बेहतर है या फिर सेल्टॉस बेहतर है, लेकिन उन्होंने सेल्टॉस को खरीदना ज्यादा बेहतर समझा बिना सियरा को देखे। इस गाड़ी की पिछले 4 महीने की सेल्स आप देख सकते हो, ऑन एन एवरेज हर महीने ये 6000 ही बिकती है, और इस महीने भी 6300 ही बिकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 23rd पोजीशन पर है किया मोटर्स की कैरेंस क्लेविस जिसकी 6530 6530 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। कैरेंस को लेकर मैंने एक बहुत जरूरी वीडियो बनाया था फैक्ट्स को लेकर। अगर आप थोड़े बहुत भी इच्छुक हो कैरेंस खरीदने के लिए तो उस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। खरीदना ना खरीदना आपका फैसला है, लेकिन उस वीडियो को जरूर देखिएगा एक बार। 22nd पोजीशन पर है टोयोटा की हाईराइडर जिसकी 7393 7393 यूनिट्स बिकी हैं नवंबर में पूरे भारत में। ये गाड़ी भी सियरा की डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। इसकी भी पिछले 4 महीने की सेल्स उठाकर देखते हैं तो काफी उतल पुतल है इसकी सेल्स में, कभी 8000, कभी 9000, कभी 11500, कभी 7000, और उसी तरह से इस महीने भी ये 7400 के आसपास बिकी है। मतलब इसकी सेल्स में देखा जाए तो कोई फर्क नहीं देखने को मिल रहा। जो लोग हाईराइडर खरीदने वाले थे उन्होंने हाईराइडर को ही खरीदा है, विक्टोरियस या फिर सियरा के आने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। 21 पोजीशन पर है टोयोटा की इनोवा हाईक्रॉस जिसकी 9295 9295 यूनिट्स बिकी हैं नवंबर में पूरे भारत में। यार इस गाड़ी की शक्ल देख देख के भयंकर बोर हो चुके हैं, इसको नेक्स्ट जनरेशन दे दो जितना जल्दी हो सके जल्दी प्लीज। ये कॉलोनी की वो आंटी बन चुकी है जिसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं। वो कभी छत पर तो कभी बालकनी पर लटकती रहती है, CCTV बनी हुई है कॉलोनी का, मरने का उसका कोई प्लान नहीं है, बूढ़ी तक नहीं हो रही है आंटी। 20th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की थार जिसकी 10234 10234 यूनिट्स बिकी हैं नवंबर में पूरे भारत में। वैसे तो सियरा और थार के कस्टमर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन थार और सियरा हैं एक ही सेगमेंट की गाड़ी, इसीलिए सेल्स पर फर्क तो आ सकता है, लेकिन आया नहीं है। पिछले 4 महीनों में आप देख सकते हो कि अगस्त में तो फिर भी कम बिकी थी, ये 7000 के आसपास, अक्टूबर में 12000 बिकी है, और नवंबर में 10234, मतलब कि ज्यादा बिकना शुरू हो गई है। 19th पोजीशन पर है वापस से महिंद्रा की बोलेरो जिसकी 10521 10521 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। जब बात बोलेरो की आती है तो महिंद्रा वालों को क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता। इस गाड़ी को लेकर वो इतने ज्यादा सेंसिटिव हैं कि ज्यादा छेड़छाड़ करना ही नहीं चाहते। अभी हाल ही में इस गाड़ी का फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है जिसमें चेंजेस के नाम पर ये लोग एप्पल वालों को कंपटीशन देते हुए नजर आए हैं। मतलब दोनों कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स में कोई खास चेंज नहीं करा, मतलब राइट साइड की जगह लेफ्ट साइड से मांग निकाल कर खड़ा कर दिया और कह दिया ये लो नया मॉडल 2025। 18th पोजीशन पर आई है मारुति की ऑल्टो जिसकी 10600 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। एक टाइम पर यह गाड़ी इस लिस्ट की राजा हुआ करती थी और आज के टाइम पर कोई जानना भी नहीं चाहता कि यह गाड़ी बिकी कितनी। 17th पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 3XO जिसकी 10601 10601 यूनिट बिकी है पूरे भारत में। आगे बढ़ते हैं तो 16th पोजीशन पर है मारुति की ग्रैंड विटारा जिसकी 11339 11339 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले काफी महीनों से ग्रैंड विटारा हाईराइडर से कम बिक रही थी, लेकिन इस बार उल्टा हो गया। ये गाड़ी भी सियरा की डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। पिछले 4 महीनों की सेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, पहले से ज्यादा ही बिकी है ये। भाई इन गाड़ियों के कस्टमर्स अपनी जगह से हिलने को तैयार ही नहीं है, फिर चाहे टाटा सियरा है या फिर किसी का खीरा है। 15th पोजीशन पर है हुंडई की वेन्यू जिसकी 11645 11645 यूनिट्स बिकी हैं। वेन्यू की नेक्स्ट जनरेशन अभी हाल ही में लॉन्च हुई है और उसके बाद में इसकी ये हालत है कि ये 15th पोजीशन पर डली हुई है।
कायदे से देखा जाए तो कम से कम टॉप 10 में या नेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो भाई टॉप 5 में होना चाहिए था इस गाड़ी को। 14th पोजीशन पर है किया की सोनेट, जिसकी 12,051 12,051 यूनिट्स बिकी हैं। सोनेट और वेन्यू एक ही सेगमेंट की गाड़ी हैं और दोनों ही सिस्टर कंपनीज की गाड़ी हैं। सोनेट की बिक्री ज्यादा हो रही है वेन्यू से, जबकि उसकी नेक्स्ट जनरेशन अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। ये हालत है। 13th पोजीशन पर आई है मारुति की विक्टोरिस, जिसकी 12,300 12,300 यूनिट्स बिकी हैं। इस गाड़ी का नाम जैसे ही कानों में पड़ता है मुझे सीएनजी याद आ जाती है। इस गाड़ी को मारुति वालों ने क्रेटा के खिलाफ 2 महीने पहले ही लॉन्च किया है और मिल गई उन्हें क्रेटा के साथ में सियरा भी। लेकिन बिक्री की बात करें तो पहले महीने ये गाड़ी लगभग 13,500 के आसपास बिकी थी और दूसरे महीने मतलब कि नवंबर में लगभग 12,500 के आसपास बिकी है। मतलब सिर्फ 1,000 या 1,200 यूनिट्स का अंतर पड़ा है। हो सकता है अगले महीने दिसंबर में ये अंतर भी खत्म हो जाए। अगर इसको इम्पैक्ट बोलते हैं तो बॉस आपके इम्पैक्ट में दम नहीं है, फुस्सी है। 12th पोजीशन पर है मारुति की इको, जिसकी 13,200 13,200 यूनिट्स बिकी हैं नवंबर में पूरे भारत में। इस बार सेल्स फिगर बिल्कुल राउंडेड से नहीं है, जैसे ऑल्टो 10,600 बिकी है एग्जैक्ट, 12,300 एग्जैक्ट विक्टोरिस बिकी, इको एग्जैक्ट 13,200 बिकी है। कमाल है। आगे बढ़ते हैं तो 11th पोजीशन पर है मारुति की बलेनो, जिसकी 13,784 13,784 यूनिट से बिक पाई है। ये गाड़ी टॉप 3 सेलिंग कार्स में रहने वाली थी, लेकिन काफी दिनों से देख रहा हूं कि टॉप 10 में भी नहीं आ पा रही है और अब ये हालत है कि बॉस 13,000 में सिपट कर रह गई। आगे बढ़ते हैं तो 10th पोजीशन पर भी मारुति की गाड़ी है विटारा ब्रीजा, जिसकी 13,947 13,947 यूनिट से बिकी है। ये गाड़ी भी पिछले कुछ महीनों से धीरे धीरे गायब होती जा रही है। 9th पोजीशन पर है मारुति की वैगनार, जिसकी 14,619 14,619 यूनिट्स बिकी हैं। भाई हो क्या रहा है, बलेनो जैसी गाड़ी वैगनार जैसी गाड़ी टॉप में रहती है, ये नीचे क्या कर रही है। कुछ भी कहो बॉस, चीजें तो बदल रही हैं। मारुति जो मार्केट में एक तरफा राज करती थी, उसके राज में कहीं ना कहीं दिक्कत तो आने लगी है। 8th पोजीशन पर है मारुति की फ्रोंक्स, जिसकी 15,058 15,058 यूनिट्स बिकी हैं। 7th पोजीशन पर है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जिसकी 15,616 15,616 यूनिट्स बिकी हैं। यार इस गाड़ी को सियरा का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर अपन नहीं मान सकते। स्कॉर्पियो की क्लास बिल्कुल अलग है, दूसरा वो 7 सीटर एसयूवी है और सियरा बिल्कुल अलग है। 6th पोजीशन पर है मारुति की अर्टिगा, जिसकी 16,197 16,197 यूनिट्स बिकी हैं। अर्टिगा आप जानते हो टैक्सी वालों की पहली पसंद, उसी वजह से इस गाड़ी का जो सेल्स वगैरह है वो इतना ज्यादा है। 5th पोजीशन पर आई है हुंडई की क्रेटा, जिसकी 17,344 17,344 यूनिट्स बिकी हैं। इस गाड़ी की आप पोजीशन मत देखिए, इसकी सेल्स देखिए कि सेल्स पर क्या फर्क पड़ा है। पिछले 4 महीनों की सेल्स उठाकर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑन एन एवरेज ये गाड़ी हर महीने लगभग 17,000 के आसपास ही बिक रही है और इस महीने भी 17,000 ही बिकी है। एक सिंगल गाड़ी ऐसी नहीं है जिसको देखकर ऐसा लग रहा हो कि हाँ भाई सियरा लॉन्च होने वाली है, इस वजह से इस गाड़ी की बिक्री कम हो गई। सब बिक रही है जैसे पहले बिका करती थी, कोई फर्क नहीं है। ये डेटा देखकर थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन लग रहा है कि कहीं यार सियरा के साथ कर्व जैसा ही ना हो, 2-4 महीने में हाइप खत्म हो जाए और 3 या 4,000 पर मंथ के आसपास सिमट कर रह जाए। बाकी ये सब तो बातें और अंदाजे हैं, असल बात तो गाड़ी के लॉन्च होने के बाद, पूरी तरह से लॉन्च होने के बाद पता चलेगी। 4th पोजीशन पर है टाटा की पंच, जिसकी 18,753 18,753 यूनिट्स बिकी हैं। 3rd पोजीशन पर है मारुति की स्विफ्ट, जिसकी 19,733 19,733 यूनिट्स बिकी हैं। 2nd पोजीशन पर है मारुति की डिजायर, जिसकी 21,082 21,082 यूनिट्स बिकी हैं। मतलब कि ये गाड़ी मारुति की बाकी सभी गाड़ियों से सबसे ज्यादा बिक रही है और इसके पीछे का सोल रीजन आप लोग जानते ही हो, टैक्सी। और बात करें सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी के बारे में तो वो है टाटा की नेक्सॉन, जिसकी 22,434 22,434 यूनिट्स बिकी हैं। देखो नेक्सॉन और सियरा की सेगमेंट बिल्कुल अलग है और दोनों गाड़ियों के कस्टमर्स भी अलग होते हैं, लेकिन अगर प्राइसिंग की बात करूं ना तो नेक्सॉन के कई सारे ऐसे वेरिएंट्स हैं जो सियरा के साथ क्लैश करेंगे। जब बात पैसों की आती है तो लोग सोचते हैं कि उतने ही पैसों में मुझे सियरा मिल रही है तो वो क्यों ना लूं, लेकिन यहां पर भी वो इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा। नेक्सॉन भी उतनी ही बिकी है जितनी वो बिक रही थी। तो बॉस देखते हैं कि सियरा अपने नए कस्टमर्स क्रिएट करती है या दूसरी गाड़ियों के कस्टमर्स छीनती है। हाल फिलहाल तो छीनते हुए नजर नहीं आ रही। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही था। किसी भी तरह से आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।